श्री कृष्ण लीला चिंतन में दुर्वासा का मोह भंग। पदम राग रचित पीड़े पर ब्रजरानी बैठी है। उनके निकट ही अपने कमनीय अंगों से सौंदर्य बिखेरते हुए श्री कृष्णचंद्र एवं बलराम प्रांगण में खेल रहे हैं। उनका वह खेल देख करके जन्नी और सब कुछ भूल जाती है। बैठी जन्नी मन्नी पीड़ा पर निकट ललन तय खेले, गुण मंदर सुंदर तन सांवर अति आनंद मन मेले। शरद इंदु राकेश विनिंदक बदन रूप निधि सोहे, कोटिन ओज मनोज मनोहर त्रिभुवन लखी छवि मोहे। चंचल चलत चारु रतनारे, ललित दृगन की आभा, मृग खंजन गंजन मन रंजन कहे कंज की काभा। अलकें घुटी रही मुख ऊपर, मंजू मेज घुंघराई, कल कपोल बोलन मृदु खोलनी, भ्रिकुटी कुटिल प्यारी। ये छवि चिते बिते दिन अपनो, चित में और न आवे, जिनी दृग रूप अमीरस चाख्यो, कहो और क्यों भावे। चंचल श्री कृष्णचंद्र की एवं बलराम की तो अब दिनचर्या ही हो गई है। निरंतर खेलना तथा जन्नी यशोदा का भी एक ही कार्यक्रम रहा है। सूत्र में बंधी हुई सी निरंतर पुत्रों के पीछे पीछे घूमते रहना। जहां जहां फिरत जुगल मृदु प्यारे, बाल खेल मति काछे, तै तै जन्नी दृष्टि मोह से लगी फिरत हित पाछी। थिर ना रहत खेलत दो भायु, अमित खेल अति ना धें, उठत चलत बैठत भ्रमी धावत, अति चंचल गति साधी। बाल झलन में ललन कबहू मिली, जात चौहटन आगे, अंतर अंबु परत तलफत, जो मीन दृग दृग लागे। जन्नी उठी तेरे नहीं हेरे, फेरे फिरी ना आवे, स्त्रवन क्षीर धारा धावे, गही मोहन कंठ लगावे। श्रीराम सुबल वसंत कडार अर्जुन आदि समवयस्क शिखाओं को साथ लिए कभी बहुत दूर जमुना पुलन तक चले जाते। वहां शुभ्र सैकत पर लौटते रहते। कभी सघन श्याम तमाल वृक्षों से आवृत कालिंदी उपवन में विचरते रहते ही कदम निर्मित कुंजों से परिशोभित उपवन में विविध क्रीड़ा करते रहते। इसी प्रकार आज भी गोप बालकों को साथ लिए कोलाहल करते हुए वे कालिंदी परिसर में अवस्थित एक अत्यंत सुंदर सैकतमयी भूमि पर चले आए हैं। अंजलि में शुभ्र बालू का भर के परस्पर एक दूसरे पर बिखेरते हुए दौड़ रहे हैं। अभी आधी घड़ी पूर्व तक जन्नी यशोदा साथ थी, पर अचानक ब्रजेश ने किसी अत्यंत आवश्यक कार्य से उन्हें बुलाया और वे चली गई। नंद रानी ने बहुत चाहा कि समझा बुझाकर राम श्याम को भी साथ लेते चलें, किंतु श्री कृष्ण बालू पर पैर पटक पटक कर रोने लगे। किसी प्रकार भी खेल छोड़ करके घर जाने के लिए सहमत नहीं हुए। आखिर परिचारिकाओं पर ही रक्षा का भार सौंप करके जन्नी को जाना पड़ा। शीघ्र अति शीघ्र लौट आने का विचार करके जन्नी अकेली ही चली तो गई, किंतु उनका मन इस सैकत पुलिन पर ही अपने नीलमणि में ही उलझा रह गया। जन्नी का दृष्टि से ओझल होना था कि बस पंजर मुक्त विहंगम शावक की भांति एक साथ ही गोप बालक इधर उधर दौड़ने लगे। परिचारिकाओं की कौन सुनता है। परिचारिकाएं भी श्री कृष्ण की मनोहर बाल क्रीड़ा देख के मुग्ध हो रही हैं। इसके अतिरिक्त अकारण ही हस्तक्षेप भी वे क्यों करें। छोटे बालक हैं, परस्पर धूरी बिखेर कर खेल रहे हैं, इसमें हानि ही क्या है। दूर जाने लगेंगे तो पकड़ लेंगी। इस प्रकार की भावना से निश्चिंत सी होकर के वे इस क्रीड़ा रस का पान कर रही हैं।
अस्तु उमंग में भरे बालक अपना मनमाना कर रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र ने क्या किया कि अंजलि में बालू भरी और दौड़कर श्री दाम के पीछे से जाकर के उसके सिर पर वह बालू उड़ेल दी। एक कनिका श्री दाम की आंख में चली गई। वह अपनी आंख मलता हुआ श्री कृष्ण को पकड़ने चला। श्री कृष्ण भाग चले। वह पीछे दौड़ा और थोड़ी दूर पर ही उसने उसे पकड़ लिया। श्री कृष्णचंद्र ने हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली और वही बालों पर लेट गए। श्री दाम हंस हंसकर श्री कृष्णचंद्र की पीठ पर बालू बिखेरने लगा। उसने आरंभ ही किया था कि पीछे से बलराम तथा अन्य गोप शिष्यों ने एक साथ ही बहुत सी बालू का श्री दाम के सिर पर पीठ पर गिरा दी। फिर तो श्री कृष्णचंद्र को छोड़कर के श्री दाम उन गोप शिष्यों से जा भिड़ा। इतने में अवसर पाकर के श्री कृष्ण उठकर भाग गए। ठीक उसी तरह अत्रि नंदन महर्षि दुर्वासा उपवन के शीन पग दंडी पद से वहां आ पहुंचते हैं तथा श्री कृष्णचंद्र की इस बाल्य भंगिमा को देख लेते हैं। मुनिवर आए ही हैं प्रात पर स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शनों की अभिलाषा लेकर, किंतु प्रात पर को जिस वेश में देखा उसे देखकर तो वे विस्मित रह गए। ओह, ये तो धूली में लौट रहे हैं। ये देखो, समस्त अंग धूल दूसरित हो रहे हैं, केश टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, श्री अंगों पर कोई वस्त्र नहीं है, सरथा नग्न दिगंबर वेश है तथा बालकों के साथ दौड़े जा रहे हैं। भला प्रात पर हरि इस रूप में? मुनिवर आश्चर्य में भर के। इतना ही नहीं, महर्षि के तपपूत मन में भी एक शंका आ गई। भुवन मोहिनी माया ने अपने अंचल की छाया डाल दी और मुनिवर भ्रांत होकर सोचने लगे, क्या ये ईश्वर हैं? भगवान है तो फिर प्राकृत बालक की भांति बालकों के साथ भूमि पर क्यों लौट रहे हैं? नहीं, ये प्रात पर श्री कृष्ण नहीं है। ये बालक नंद का पुत्र मात्र है, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। इस प्रकार मुनिवर दुर्वासा संशय के झूले में झूलते हुए सत्य की सीमा के उस पार अत्यंत दूर जा गिरे। इधर ठीक उसी क्षण सहसा श्री कृष्णचंद्र क्रीड़ा से उपरत हो गए। अनसुईया जैसी सती के पुत्र परम तपस्वी तेजो मूर्ति महर्षि भ्रमित हो रहे हैं। इनका भ्रम निवारण होना चाहिए, इस पर तो कृपा होनी ही चाहिए। ये बात मानो श्री कृष्णचंद्र की सर्वज्ञता शक्ति ने उनके कानों में कह ही दी। इस तरह प्रेरित हुए से वे महर्षि की ओर देखने लगते हैं। अन्य गोप शिशुओं ने भी मुनि की ओर देखा। पिंगल जटाधार, मुख पर उद्दीप्त तेज गोप बालक एक बार तो सहम गए, किंतु इसी समय श्री कृष्णचंद्र हंसते हुए बोल उठे, श्री दाम, अरे तू तो हार गया। यदि तुझे विश्वास ना हो तो चल उन साधु बाबा से पूछ ले। ये कहते कहते वे वास्तव में महर्षि की ओर चल पड़े। सखा मंडली भी पीछे पीछे चल पड़ी। एक विशाल कदम की छाया में महर्षि शांत खड़े हैं। अतिशय गंभीर मुद्रा है। तप का तेज अंगों से झर रहा है। नेत्रों में एक विचित्र ज्योति है। किंतु जैसे ही श्री कृष्णचंद्र समीप आए कि मुनि का सब कुछ बदल गया। शीर कांपने लगा, मुद्रा चंचल हो गई, अंगों की दीप्ति, नेत्रों की वह दिव्य ज्योति विलीन हो गई। इस प्रकार जैसे श्री कृष्ण अंगों की महामरकत द्युति में वह मिल गई हो। महर्षि की तो एक अनिर्वचनीय अवस्था हो गई है। और इधर श्री कृष्णचंद्र अत्यंत निकट जाकर उनसे पूछ रहे हैं, साधु बाबा, तुमने तो मेरा खेल देखा है, तुम ही बताओ कि श्री दाम मुझसे हार गया या नहीं। महर्षि विस्फारित नेत्रों से श्री कृष्णचंद्र की ओर देखते रह जाते हैं, कुछ उत्तर नहीं देते। श्री कृष्ण किंचित प्रतीक्षा करते हैं पर महर्षि मौन हैं।
ऐसा प्रतीत हो रहा है उनमें अब खड़े रहने की सामर्थ्य में जाती रही है। वे गिरते हुए से पुलिन रेणुका पर बैठ जाते हैं। फिर तो श्री कृष्णचंद्र अपनी नन्ही नन्ही भुजाओं को उठा करके उनकी गोद में चले जाते हैं। गोद में जाकर पूछते हैं, बाबा क्यों बताओगे नहीं, श्रीदाम हारा या नहीं? पर इस बार भी श्री कृष्णचंद्र को कोई उत्तर नहीं मिला। महर्षि को ना बोलते देख करके वे तुरंत उनकी गोद से नीचे उतर आए और सखाओं से कहने लगे, भैयाओ ये साधु बाबा तो बोलते ही नहीं है, चलो हम सब पहले की भांति खेलें। कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़े। इस समय श्री कृष्णचंद्र के अरुण अधरों पर आई हुई ये हंसी वास्तव में बाल्य लीला विहारी की शिशु स्वभाव सुलभ हंसी नहीं है। ये तो उनकी अघट घटना पटियसी योग माया शक्ति की हंसी है। अनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र का किंचित माया वैभव मुनि राज को प्रत्यक्ष कराने के उद्देश्य से इस समय योग माया प्रकट हुई है और वे ही अधरों के अंतराल से हंस रही है। हंसते हंसते ही वे महर्षि दुर्वासा को अपनी ओर खींच लेती है। देखते ही देखे दुर्वासा श्री कृष्णचंद्र के छोटे से मुख विवर में प्रवेश कर जाते हैं। योग माया पीछे की ओर कपाट लगा देती है तथा आगे का द्वार उन्मुक्त कर देती है। तपोधन दुर्वासा अनुभव करने लगते हैं, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा देश है, इतना विशाल लोक पर सरथा जन शून्य। इस अरण्य श्रेणियों में भी कोई नहीं। वन भ्रमण करते करते श्रांत हो गया पर किसी भी प्राणी के दर्शन अब तक नहीं हुए। वे सामने क्या है? अरे ये तो एक अत्यंत विशाल अजगर है। ओ, ये तो मुझे अपना ग्रास बना रहा है। हरी इच्छा, ये लो, अजगर के द्वारा निकले जाने पर भी मेरा शीर अक्षत है, मैं जीवित हूं। हाँ, ये तो एक संपूर्ण ब्रह्मांड है, सप्तलोक सप्त पाताल सब कुछ यथा योग्य है। ओह, कितने दिनों से इन द्वीपों में भ्रमण कर रहा हूं। नहीं, अब तो इस अग्रवर्ती श्वेत पर्वत पर तप करूंगा। यहां मुझे तप करते कितने दिन बीते, शतकोटि वर्ष हो गए। अरे अब तो नैमित्तिक प्रलय का समय उपस्थित है। सागर की ताल तरंगे समस्त धरातल को प्लावित कर रही हैं। स्थल रहा ही नहीं, सर्वत्र जल ही जल है। ये अनंत अंबु राशि मुझे कहाँ बहा ले जाएगी? इसका अंत हो तब तो किनारे लगूं। अरे मैं अपने दिव्य ज्ञान से ये जान रहा हूं कि तब से सहस्त्र युग परिमित समय हो चला, पर मैं तो इस जल राशि में ही बह रहा हूं। किंतु अब मैं डूब रहा हूं, मेरी स्मृति विलुप्त हो रही है। मैं समाधि में अवस्थित हो गया था, अब व्युत्थान हुआ है। सब कुछ जल में है। नहीं नहीं, यहां भी एक और ब्रह्मांड है। ये अंड छिद्र है। प्रवेश करके देखूं, हानि ही क्या है। छिद्र के अंतराल में ऐसी दिव्य सृष्टि। ये स्थान कौन सा है? ये तो इसी ब्रह्मांड के शिरोदेश में अवस्थित लोक है। कालमान से एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो चुकी, पर मैं तो अनवरत इस लोकों में ही घूम रहा हूं। ये एक पुनः अंड छिद्र आया। नारायण नारायण नारायण। मैं इस छिद्र में प्रवेश कर रहा हूं। छिद्र को पार करके इस दूसरे छोर से मैं बाहर निकल आया। अरे ये अगाध अनंत अपरिसीम जल राशि, और इस जल में संतरण करती ही कोटि कोटि अंड राशि। जय हो प्रभु, जय हो। आज मुझे विरजा नदी के दर्शन हुए। विरजा तीर की कैसी अनुपम शोभा है। कहीं दिव्य पदम राग तो कहीं दिव्य इंद्र नीलमणि, कहीं दिव्य मरकत और कहीं दिव्य समंतक मणि, कहीं दिव्य रुचक तो कहीं दिव्य कौस्तुभ मणि। इन सब के स्तूप लगे हैं। कृष्ण श्वेत हरित एवं रक्त वर्ण विविध दिव्य अति दिव्य रत्न समूहों से परिशोभित मुक्ता माणिक्य स्पर्श मणि खचित शुद्ध स्फटिकाभ सुविस्तीर्ण परम मनोहर इस
सरित तट के दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। अच्छा, मैं तो विरजा पाकर के सच्छृंग समन्वित गिरिराज गोवर्धन के परिसर में आ पहुंचा हूं। ये है पारिजात वन श्रेणी, ये है कल तरवों की पंक्ति, ये है विचरणशील कामधेनु समूह। गिरिराज, मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। वृंदावन आ गया है, नव पल्लवों से परिशोभित, चंदन मंदार चंपक आदि पुष्पों के पराग से सुवासित, समधुर भ्रमर रव से गुंजित यह वृंदा कानन कितना सुंदर है। दिव्य फल समन्वित आम्र, नारंग, पनस, ताल, नारिकेल, जम्बू, बद्री, खरजूर, गुवाक, आम्रातक, जंभीर, कदली, श्रीफल एवं दाड़िम वृक्षों की पंक्तियां कितनी सुंदर हैं। इन विशाल प्रियाल, साल, अश्वत्थ, निम्ब, शालमली, तिंतड़ी, तरोवरों की कैसी सघन शीतल छाया है। मल्लिका, मालती, कुंद, केतकी, माधवी, यूथिका का कितना मनोहर सुवास है। इस वृंदावन को निहार करके मेरे नेत्र शीतल हो गए। ये लो, मेरे सामने कालिंदी कल कल ध्वनि करती हुई प्रवाहित हो रही है। जय हो, जय हो। मैं गोलोक धाम में आ गया। इन दिव्य अति दिव्य सच्चिदानंद में मणि मंदिरों की, कुंज किटोरा की कैसी अतुल छवि है। यह प्रथम द्वार हरिद्राव मणि में हीरक खचित कपाटों से विभूषित है। रत्न सिंहासन स्थित, रत्न भूषण भूषित, रत्न मुकुट विराजित, पीठ परिधान शोभित वीर भानु इस द्वार के रक्षक हैं। ये द्वितीय द्वार है, सुंदर श्रृंगार सुसज्जित, श्याम वरण किशोर व्यसक चंद्र भानु गोप द्वार की रक्षा कर रहे हैं। इस तृतीय द्वार पर मुरलीधर श्याम सुंदर किशोर मूर्ति सूर्य भानु गोप हैं। अब आया है चतुर्थ द्वार, वसु भानु द्वारी हैं। वसु भानु के पक्व बिंब फल सदृश अदर होस्ट का सहास्य वदन कमल का सौंदर्य देखते ही बनता है। यह पंचम द्वार है। यह देव भानु से संरक्षित है। अग्रु चंदन एवं कस्तूरी कुमकुम के द्रव से देव भानु के अंग चर्चित हैं। कंठ में कदम पुष्पों की माला झूल रही है। षष्ठ द्वार पर पुष्पों का तोरण है, उस पर विविध चित्र अंकित हैं। यहाँ शक्र भानु का संरक्षण है। शक्र भानु के कानों में रत्न कुंडल है। ग्रीवा में श्रीखंड पल्लव की माला है। सप्तम द्वार पर रत्न भानु गोप विराजित हैं। अष्टम द्वार के द्वारिक सुपार्श्व गोप हैं। सुपार्श्व के अधरों पर मंद मुस्कान है। ललाट पर श्रीखंड तिलक शोभित है। नवम द्वार सुबल गोप के शासन में है। दशम पर सुदाम का अधिपत्य है। एकादश द्वार का अधिष्ठाता श्री दाम गोप है। वक्षस्थल पर प्रफुल्ल मालती माला झूल रही है। श्री दाम के अंग कितने कमनीय हैं। द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश इन प्रत्येक पर कोटि कोटि गोपांगनाओं का संरक्षण है। ये क्या है? नेत्र ठहर नहीं रहे हैं। असंख्य कोटि मार्तंड की ज्योति के समान एक ज्योतिर्मंडल है। ओह, जय हो, जय हो। इस ज्योतिर्बिंब में लक्ष्य दल समन्वित परम दिव्य एक पदम है। गोलोक विहारिन, तुम्हारी जय हो। तुम स्वयं इस पदम पर विराजित हो। नाथ, तुम्हारा ये अप्रतिम विश्व विमोहन सौंदर्य वाणी की समर्थ नहीं कि इनकी छाया भी छू ले। सहसा ये विचित्र हंसी कैसी? अरुण अध्रों का स्पंदन ठीक वैसा ही है। नहीं, हंसी नहीं, ज्योत्सना है। किरणें मुझे लपेट रही हैं। ये लो, अनंत ब्रह्मांडपति गोलकपति के मुख में चला। पीछे द्वार रुद्ध हो गया। आगे के कपाट उन्मुक्त हो रहे हैं, पर मेरे नेत्र निमीलित हो रहे हैं। इसी बीच में महर्षि श्री कृष्ण के मुख्य विवर से बाहर आ गई। एक क्षण बाद महर्षि ने नेत्र खोल के देखा। गोलोक नहीं,
ये तो वही भरतखंड का ब्रजपुर है। कलंदी निकटवर्ती वही सैकत पुलिन है, ठीक वही बालका में क्रीड़ा स्थली है। अभी भी श्री कृष्ण सखाओं के साथ वैसे ही खेल रहे। यहां मैं कुछ क्षण पहले ही आया था, संशय करने लगा था कि प्रात पर श्री कृष्ण की ऐसी चेष्टा क्यों। निश्चय कर चुका था कि ये प्रात पर ईश्वर नहीं है, पर ठीक उसी समय श्री कृष्ण चंद्र आए, मुझसे कुछ बोले, मेरी गोद में उठाए, फिर उतरकर हंसने लगे। मैं इनके छोटे से मुख विवर में प्रवेश कर गया। फिर तो मुनिवर ने अंजलि बांध ली, सिर झुका लिया। उनकी बुद्धि में तो श्री कृष्ण का अनंत ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है, किंतु मन एवं इंद्रियां एक अभिनव रस माधुरी से परिप्लुत हो रही हैं। दृष्टि के सामने श्री कृष्ण चंद्र का वही क्रीड़ा में रूप है। वे उसी रूप को देखते हुए गुनगुन करने लगते हैं। नवकमल जैसी शोभा विशाल नेत्रों की है, बिंब फल के सदृश अधर हैं, उन पर मंद मुस्कान छाई हुई है, सजल जलद किसी कांति अंगों की है, अत्यंत सुंदर बाल वेश है, मधुर सुंदर मंद गति से वे चलते हैं। मैं इन नंद नंदन को मन ही मन प्रणाम कर रहा हूँ। चरणों में मंजीर एवं नपूर सुशोभित है, कटी देश नवरत्न कांची विभूषित है, कांची से रुंझुन रुंझुन शब्द हो रहा है। गले में सुंदर हार है, हार में व्याधि निवारक यंत्र प्रतीक व्याघ्रनाक पिरोए हुए हैं। जननी ने दृष्टि दोष निवारण के उद्देश्य से एक काला बिंदु मुख पर लगा दिया है। इससे उनकी शोभा और भी बढ़ गई है। कलिंदन नंदनी श्री जमुना के तट पर विविध बाल क्रीड़ा करने वाले इस परम सुंदर नंद नंदन की मैं वंदना करता हूँ। पूर्ण शस्त्र जैसे सुंदर मुख पर कुंचित केश कलाप शोभित हैं। ये कुंतल राशि ऐसी प्रतीत होती है जैसे नवीन घन की नीलमा हो। इन श्री कृष्णचंद्र के चरण प्रांत में जो सिर झुका देते हैं, उनके लिए ये कुमुद की भांति शीतल शंतम बन जाते हैं। मैं बलराम सहित नंदन को बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। मुनिवर के नेत्रों से जल बहने लगा। वे उठ खड़े हुए तथा श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न होकर कृष्ण कृष्ण रटते हुए भद्र का आश्रम की ओर चल पड़े। तपस्या के लिए नहीं, निर्बाध श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए, श्री कृष्ण नाम अमृत पान करने के लिए। अनंत जन्म अर्जित तप का परम फल तो महर्षि को प्राप्त हो चुका है। श्री कृष्णचंद्र के दर्शन का स्पर्श का परम आनंद वे अनुभव कर चुके हैं। साथ ही अपना सर्वस्व समर्पित करके श्री कृष्ण दास बन चुके हैं। उनके लिए अब करने को रह ही क्या गया है। जिनके मंगल में नाम को सुन लेने मात्र से प्राणी निर्मल हो जाते हैं, उन भगवान जी के चरण कमल के दास बन जाने वालों के लिए कौन सा कर्तव्य अवशिष्ट रहता है। जो हो इतना हो गया। किंतु गोप शिष्यों की दृष्टि में, परिचारिकाओं के जान में तो कुछ भी नहीं हुआ। केवल श्री कृष्णचंद्र तपोधन दुर्वासा की गोद में गए और उनके मौन रहने पर उतर आए। उन सब ने इतना ही जाना, उनके लिए शुद्र घटना है, उन पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं। गोप शिशु तो तुमुलनाद करते हुए पहले की भांति ही पुलिन को मुखरित करने लग गए। अब यशोदा रानी आ पहुंचती है। श्री कृष्णचंद्र को विविध खेलों में, रमणीय दृश्यों में भुलाए रख करके उन्हें साथ लिए क्रमशः भवन की ओर लौटती हुई पहले उपवन में, फिर उपवन को लांग करके नंद उद्यान में, फिर उद्यान से राजपथ पर चली आती है। वहाँ से ब्रज सुंदरियों के भवनों में जा करके उन्हें दर्शन सुख दे करके श्री कृष्णचंद्र अपने भवन में प्रवेश करते हैं और गोप शिशु अपने अपने घर चले जाते हैं। उस समय संध्या ब्रजपुर पर अपना अंचल फैलाने लगती है। जननी पुत्रों को स्नान कराती है, वस्त्राभूषणों से सज्जित करके ब्यारू कराती है। पर क्रीड़ा आश्रम में से श्रमित हुए राम श्याम को ब्यारू के बीच में ही सोने लग जाते हैं। जननी किसी प्रकार उन्हें दूध पिलाती है,
उनका मुख प्रक्षालन करती है, फिर गोद में उठा करके शैया पर सुला आती है। बल मोहन दोऊ अलसाने, कछु कछु खाई दूध ले अंचियो, मुख जमात जन्नी जी जाने। उठो लाल कहीं मुख बखारियो, तुमको ले पुड़ाऊं, तुम सोवो मैं तुम्हें सुआऊं, कुछ मधुरे सुर गाऊं, तुम्हारी जाई पोड़े दोनों भैया, सोवत आई नींद, सूरदास जसुमती, सुख पावती पोड़े बाल गोविंद। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।